अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्राफ्स। इसका पार्ट 1 हम आज डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 या कुछ हिस्सा ग्राफ्स के बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ्स होते क्या हैं। एन इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ग्राफ्स आर एक्सटेंसिवली एंड इंट्यूटिवली यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन इन विजुअल फॉर्म। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को या डाटा को एक विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के मेथड को हम ग्राफ्स कहते हैं। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ग्राफ्स? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। हम मैथमेटिक्स में ऑलरेडी जानते हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा ग्राफ स्टडी किए भी होंगे उसमें, तो हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में ग्राफ्स जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट ईजिली किया जा सकता है, ज़्यादा ईजिली किया जा सकता है। और इसी तरह से कंप्यूटर साइंस में भी सिमिलरली ऐसा ही है। न्यूमरस इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी कुछ, और मॉडलिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी रिलेशन। पिछले लेक्चर में हमने जो बाइनरी रिलेशन पढ़े थे, उन बाइनरी रिलेशंस को, उनके कॉन्सेप्ट्स को मॉडल करने के लिए, उसका मॉडल क्रिएट करने के लिए हमें ग्राफ्स की ज़रूरत पड़ती। डेफिनेशन ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट्स। अनडायरेक्टेड ग्राफ है ये इसकी टाइप्स होती हैं, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे इसे। तो ग्राफ बेसिकली क्या होता है? इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट्स, यानी कुछ सेट्स का ऑर्डर्ड पेयर होता है ये, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, दैट जी इज इक्वल टू वी कॉमा ई, जहाँ पर हमारे पास जी जो है वो ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें दो सेट तरह के सेट्स हैं, वी और ई। वी हम बोलते हैं वर्टेक्स के सेट को और ई बोलते हैं एज के सेट को। ये हमें इतना तो ऑलरेडी पता है कि हर ग्राफ में एक एज और एक वर्टेक्स जो है वो लाजमी होता है। Each edge E is equal to VW in E set is an unordered pair of vertices from V called the ends of the edge E. हर एज में, एज को हम स्मॉल ई से डिनोट कर रहे हैं और उन स्मॉल ईज के पूरे सेट को या तमाम एजेस को हम कैपिटल ई से डिनोट कर रहे हैं। तो ये कहता है जी कि अनऑर्डर्ड पेयर होता है वर्टिसेस का, और इसे हम एंड्स ऑफ द एज ई बोलते हैं। वर्टेक्स कैन बी आल्सो कॉल्ड नोड। वर्टेक्स को हम नोड भी कह सकते हैं। एज एंड वर्टिसेस। फॉर एन एज E is equal to VW belongs to set E, we say the edge E connects the vertices V, I, W. The vertices V and W are neighbors or are adjacent in the graph G. किसी भी ऑर्डर्ड पेयर या अनऑर्डर्ड पेयर E के लिए जो जिसे हम एज से डिनोट कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो एज हमारा जो है हमारे टोटल एजेस वाले सेट यानी कैपिटल E वाले सेट से बिलोंग करे, तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा एज E है, स्मॉल E है, वो तमाम वर्टिसेस जैसे V, I और W वाले तमाम वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, और जो वर्टिसेस V और W हैं वो एक दूसरे के नेबर या एडजेसेंट वर्टिसेस हैं ग्राफ के अंदर। द एज E इज इंसिडेंट टू द वर्टेक्स V और W। इसी तरह से एज E जो है वो वर्टेक्स V पर इंसिडेंट है, ये हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। अ सेल्फ लूप इज एन एज ऑफ द फॉर्म। किसी ग्राफ के अंदर एक सेल्फ लूप भी मौजूद हो सकती है, उसे हम ऑर्डर्ड पेयर V कॉमा V से डिनोट करते हैं। इससे मुराद ये है कि एक पॉइंट से उसी पॉइंट पर जो है वो ग्राफ अगर मूव कर रहा है तो वो लूप होगी, सेल्फ लूप होगी बेसिकली। इफ V and E are empty, G is the zero graph. If E is empty, it is an empty graph. अगर किसी भी ग्राफ में यानी ग्राफ एम्प्टी है, उसमें ना वर्टिसेस है ना एजेस है, तो उसको जीरो ग्राफ कहा जाता है। और अगर उसमें एजेस जो है वो नहीं है तो उसे एम्प्टी ग्राफ कहा जाता है। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? डायरेक्टेड ग्राफ को हम डाई ग्राफ भी बोलते हैं। ये एक ऑर्डर्ड पेयर होता है बेसिकली G इज इक्वल टू V कॉमा E का, जिसमें V वर्टेक्स है और E है एज है। यहाँ पर हमारे पास एज E is equal to V comma W in E is an ordered pair of vertices from V called the tail and head end of the edge E respectively. पिछले ग्राफ में हमने ये हेड और टेल की बात नहीं की थी, हमने सिंपल ग्राफ को कहा था कि किसी भी ग्राफ का जो एज है, कोई भी हर एज जो है वो एक अनऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा और सेट कैपिटल E से बिलोंग करता होगा।
यहाँ पर हम हेड और टेल की बात कर रहे हैं। डायरेक्टेड ग्राफ में हेड और टेल जो है वो मैटर करते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हमारे पास एक डायरेक्शन मौजूद होती है कि आपकी जो वैल्यू है किसी भी ग्राफ की वो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक मूव कर रही है, तो उसे हम हेड और टेल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्टेड मल्टीग्राफ, डायरेक्टेड मल्टीग्राफ GVE consists of set of vertices V, set of edges E, and a function f from E to UV such that U and V belongs to vertices V। ये हमारे पास एक डायरेक्टेड मल्टीग्राफ है। डायरेक्टेड तो हमें समझ में आ रहा है ये एरोस देख कर ही कि हमारे पास ये टेल्स वाली साइड है और ये हेड है। एरो हेड जहाँ पे होता है उसको हम हेड बोलते हैं। इस तरह के एरोज, मल्टीपल एरोज है हमारे पास इसके अंदर, तो इसका मतलब ये मल्टीग्राफ है और डायरेक्टेड मल्टीग्राफ है क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, हेड और टेल मौजूद है। ठीक है। अनडायरेक्टेड ग्राफ, an undirected graph has edges that do not has a direction. The edges indicate a two-way relationship in that each edge can be traversed in both directions. अनडायरेक्टेड ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें एजेस होते हैं और वो एजेस जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी वो एजेस टू वे रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप वो डायरेक्शन में ग्राफ को ट्रेवर्स कर सकते हैं। यानी मैं यहाँ पे देखें इस 1 और 2 ये 4 वाले नोड में कोई कनेक्शन, जो भी कनेक्शन मौजूद है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। मैं 1 से 4 तक भी जा सकता हूँ, 4 से 1 तक भी जा सकता हूँ, जबकि यहाँ पर डायरेक्टेड ग्राफ में ऐसा नहीं होता। अगर मैं फर्स्ट से सेकंड नोड तक जा रहा हूँ तो एरो हेड मुझे जहाँ तक लेके जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं फर्स्ट से सेकंड तक जा सकता हूँ, सेकंड से फर्स्ट तक इसी पाथ के थ्रू वापस नहीं आ सकता। सिंपल ग्राफ्स क्या होते हैं? A graph where there are no self loops, edges or arcs of the form v, v is known as simple graph। एक ऐसा ग्राफ जिसमें कोई सेल्फ लूप नहीं होती, लूप या सेल्फ लूप कुछ भी नहीं होता, एक सिंपल ग्राफ है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डायरेक्शन को शो करता है या कनेक्शन को शो करता है, वर्टिसेस एजेस को शो करता है। इन अदर वर्ड्स, इफ नो एज अपीयर्स ट्वाइस देन ग्राफ इज नोन एज सिंपल ग्राफ। दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं अगर कोई भी एज दो दफा अपीयर नहीं हो रहा तो वो सिंपल ग्राफ है। जिस तरह डायग्राम में आपको शो किया गया, इसके अंदर कोई सेल्फ लूप नहीं है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक से तीसरे तक, इसी तरह। मल्टीग्राफ, if there are possible multiple edges or arcs between the same pair of vertices we call it a multigraph। अगर हमारे पास मल्टीपल एजेस हो बिटवीन अ सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस, एक ही पेयर ऑफ वर्टिसेस के इर्द गिर्द हमारे पास मल्टीपल एजेस हैं, तो हम उसे मल्टीग्राफ कहते हैं। जैसे ये एज 1, सॉरी वर्टेक्स 1 है, इसमें जो है हमारे पास एक एज ये भी है और एक ये भी है और एक ये भी है, तो इसको हम मल्टीग्राफ बोलेंगे। Pseudographs, graphs that may include loops and possibly multiple edges connecting the same pair of vertices or a vertex to itself are called pseudographs। Pseudographs वो ग्राफ्स होते हैं जिसमें लूप्स शामिल होती हैं और ये भी पॉसिबल है कि उसमें मल्टीपल एजेस जो है वो सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहे हों। सूडोग्राफ्स को हम सिंपली कह सकते हैं कि सिंपल ग्राफ, मल्टीग्राफ और लूप्स वाले ग्राफ को कंबाइन कर दो तो वो सूडोग्राफ बन जाता है। जैसे ये हमारे पास सिंपल ग्राफ है, सिंपल ग्राफ की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें कोई जो है वो लूप्स वगैरह नहीं होते, वो सिंपल ग्राफ। मल्टीग्राफ हमने पढ़ा था कि एक वर्टेक्स से मल्टीपल एजेस जो है वो निकलते हैं, और सूडोग्राफ इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए अगर आप लूप्स को और सिंपल ग्राफ्स को और मल्टीपल एजेस को, तो ये हमारे पास बन जाएगा सूडोग्राफ। ग्राफ टर्मिनोलॉजी, एक ग्राफ्स की टाइप्स यहाँ पे शो की है, सिंपल ग्राफ, मल्टीग्राफ, सूडोग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड मल्टीग्राफ। यहाँ पर उसके एजेस के बारे में बताया गया है और ये मल्टीपल एजेस अलाउड होते हैं नहीं, लूप्स अलाउड होती है नहीं। सिंपल ग्राफ में जो एजेस हैं वो अनडायरेक्टेड होते हैं। अनडायरेक्टेड से मुराद कोई डायरेक्शन नहीं होती उनकी, आप बाई डायरेक्शनली काम कर सकते हैं, यानी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स और दूसरे से पहले तक भी आप मूव कर सकते हैं। मल्टीपल एजेस जो है सिंपल ग्राफ में अलाउड नहीं होते, यानी एक एज जो है वो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक ही हो सकता है, इसमें लूप्स भी अलाउ नहीं होती। मल्टीग्राफ में एजेस अनडायरेक्टेड होते हैं सिंपल ग्राफ की तरह, लेकिन इसमें मल्टीपल एजेस शामिल होते हैं, इसीलिए वो मल्टीग्राफ होता है, लेकिन इसमें लूप्स नहीं होती। सूडोग्राफ भी अनडायरेक्टेड एजेस के साथ होता है, इसमें मल्टीपल एजेस भी होते हैं और इसमें लूप्स भी होती हैं, पीछे डेफिनेशन में हमने ये डिस्कस किया। डायरेक्टेड ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड होता है, यानी इसके एजेस की डायरेक्शन होती है, हेड और टेल्स शामिल होते हैं।
मल्टीपल एजेस इसमें नहीं होते, लेकिन इसमें लूप्स जो है वो अलाउड होती हैं। डायरेक्टेड मल्टीग्राफ में एजेस डायरेक्टेड होते हैं, क्योंकि नाम से पता चल रहा है डायरेक्टेड ग्राफ है। मल्टीपल एजेस जो है वो अलाउड होते हैं और लूप्स भी अलाउड होती हैं। डिग्री ऑफ वर्टेक्स, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स V denoted as degree of V is the number of edges incident with this vertex। किसी भी वर्टेक्स V का जो डिग्री है वो हम उसको डिनोट करते हैं इस नेम से, डिग्री ऑफ V। ये होती क्या बेसिकली इज द नंबर ऑफ एजेस, यानी एक वर्टेक्स पर जितने एजेस जो है वो इंसिडेंट हो रहे हैं उन्हें हम उस वर्टेक्स का डिग्री बोलते हैं। नोट, वी अज्यूम दैट ईच सेल्फ लूप V, V कंट्रीब्यूट्स टू द डिग्री ऑफ वर्टेक्स V। यहाँ पर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर किसी ग्राफ में हमारे पास सेल्फ लूप आ गई है तो वो भी डिग्री ऑफ वर्टेक्स में इंक्लूड होती है। If degree of V is equal to 0, we call it an isolated vertex। अगर किसी भी वर्टेक्स की कोई डिग्री नहीं, यानी उसमें कोई भी एज जो है वो इंक्लूड नहीं है, जीरो एजेस है ये होती है, यानी इसकी डिग्री भी जीरो है, तो उसे हम आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलते हैं। A vertex of degree 1 is called a pendant vertex। ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 हो, यानी उसमें नंबर ऑफ एजेस 1 हो, उसे हम पेंडेंट वर्टेक्स बोलते हैं। Isolated and pendant vertex, a degree of vertex 0 is called isolated vertex। ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। It follows that an isolated vertex is not adjacent to any vertex। इस लाइन का मतलब ये, जो हमने पीछे डेफिनेशन अभी पढ़ी आइसोलेटेड वर्टेक्स की, इससे मुराद ये है कि आइसोलेटेड वर्टेक्स किसी भी एडजेसेंट वर्टेक्स के साथ नहीं होता, यानी उसका कोई एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होता। वर्टेक्स G इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ये जो G वाला वर्टेक्स है, इसका एज, इसके साथ कोई एज जो है कनेक्ट नहीं, ना D से, ना E से, ना ही C से, और दूसरे किसी वर्टेक्स से भी। तो इस G वर्टेक्स को हम बोलते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स, क्योंकि इसकी डिग्री 0 है। A vertex is called pendant if and only if it has degree 1। ये भी हमने पीछे देखा एक ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 होगी वो पेंडेंट वर्टेक्स कहलाएगा। It is adjacent to exactly one other vertex। ये जो वर्टेक्स है, यानी ये जो पेंडेंट वर्टेक्स है, ये किसी एक वर्टेक्स के एडजेसेंट लाजमी होता है, जबकि आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं होता। वर्टेक्स D is called pendant vertex। यहाँ पर जो वर्टेक्स D है वो पेंडेंट है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। 1 कैसे है? क्योंकि इस वर्टेक्स पे सिर्फ एक एज लग रहा है C से D तक जो कनेक्ट हो रहा है, और कोई एज इसमें शामिल नहीं है, इसलिए पेंडेंट वर्टेक्स है। आगे हम देखते हैं हैंडशेक थ्योरम। इन एनी सिंपल ग्राफ G summation V belongs to capital V, D of V, and degree of V is equal to 2 of E। Thus the number of vertices of odd degrees even। In simple words, the sum of degrees of all vertices is in any graph is always even। हैंडशेक थ्योरम क्या कहता है कि sum of degrees of all vertices, यानी तमाम vertices की डिग्रीज को अगर आप सम कर लें किसी भी ग्राफ की, तो वो हमेशा इवन होती है। ये हैंडशेक थ्योरम है। हैंडशेक थ्योरम प्रूफ ईच एज कंट्रीब्यूट्स 2 टू द सम ऑफ डिग्री, यानी हर एज को जो है वो डिग्री 2 असाइन हुई हो, यानी उसके दो कम से कम वर्टिसेस लाजमी हो। सम ऑफ डिग्री इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस और द नंबर ऑफ वर्टिसेस विद और डिग्री मस्ट बी इवन। ये हम हैंडशेक थ्योरम के लिए चीज़ें जो है वो अज्यूम करते हैं, और ये हमने प्रूफ भी ऐसी करनी होती है। हम एग्जांपल देखते हैं। हाउ मेनी एजेस आर देयर इन अ ग्राफ विद 10 वर्टिसेस ईच ऑफ डिग्री 6। लेट्स सपोज हमें उसने कहा गया कि एक ग्राफ है जिसके 10 वर्टिसेस है और हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो 6 है। तो टोटल वर्टेक्स, हैंडशेक थ्योरम इसके बारे में क्या बोलता है? टोटल वर्टिसेस हमारे पास 10 है, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स 6 है, तो सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस हमारे पास क्या होगी? 6 into 10। सम ऑफ डिग्रीज, ये फॉर्मूला जो है वो हम यूज करेंगे। और इट फॉलोज दैट 2m is equal to 60 where m is the number of edges, so m is equal to 30। यानी 30 एजेस होंगे, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इवन हमने रखना है, तो वो 60 जो है वो इक्वल होंगे। डिग्री ऑफ वर्टेक्स एग्जांपल है रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल फॉर v is equal to this set and e is equal to this set। डिग्री ऑफ u is equal to 2। डिग्री ऑफ u हमारे पास 2 है, डिग्री ऑफ v is equal to 1 है, डिग्री ऑफ w is equal to 1 और डिग्री ऑफ k is equal to 0। W and V are pendant, K is isolated। ये हमारे पास ग्राफ है कुछ इस तरह का, जिसमें हमारे पास U जो है वो
इस रिलेशन से हम देख सकते हैं u जो है हमारे पास वो v से भी कनेक्ट है और w से भी कनेक्ट है, तो इसलिए इसकी डिग्री 2 है। तो ग्राफ में हमने इसी तरह उसको v से भी कनेक्ट कर दिया और w से भी कनेक्ट कर दिया। w की जो डिग्री है वो 1 है, क्योंकि वो सिर्फ किससे कनेक्ट है, u से कनेक्ट है। ऐसा ये ग्राफ में हमारे पास भी, और k आइसोलेटेड वर्टेक्स है क्योंकि इसके साथ कोई और जो है वो कनेक्ट नहीं है। इन डिग्री एंड आउट डिग्री, for the edge uv, u is adjacent to v or v is adjacent from u. u is initial vertex and v terminal vertex. In degree, number of edges for which u is terminal vertex and number of edges for which u is initial vertex. In degree हम वो बोलेंगे कि जिसके नंबर ऑफ एजेस जो है वो किसी भी एक वर्टेक्स के लिए वो टर्मिनल वर्टेक्स हो, यानी वहाँ पर वर्टेक्स खत्म हो रहे हैं, उसके आगे कोई वर्टेक्स नहीं है, वो इन डिग्री है। और जहाँ पर इनिशियल है, यानी जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है जिसके आगे और एजेस जो है वो इंक्लूड होते हैं, तो वो आउट डिग्री है। फॉर एग्जांपल, इस ग्राफ में हमारे पास हमें एक रिलेशन हमें दिया गया है ई u जो है वो 0 है, डिग्री ऑफ u 2, डिग्री ऑफ v इज 1 एंड डिग्री ऑफ w इज 2 और डिग्री ऑफ u इज 0। ये जो कि डायरेक्टेड ग्राफ है, तो हम देख सकते हैं कि u जो है वो v से कनेक्ट है और w से भी कनेक्ट है, तो इसीलिए इसकी डिग्री 2 है। इसी तरह जो v है वो w से कनेक्ट है सिर्फ, इसलिए उसकी डिग्री 1 है। For the edge uv, u is adjacent, ये स्लाइड रिपीट हो गई है, इसको स्किप कर दें। Regular graph, a simple graph g is equal to v comma e is called regular if every vertex of this graph has the same degree. A regular graph is called n regular if degree of v is equal to n for all v belongs to v. किसी भी सिंपल ग्राफ को हम रेगुलर तब कहते हैं जब उसके हर वर्टेक्स की डिग्री सेम हो, इक्वल हो। जैसे एक ग्राफ आपके सामने शो किया गया है, इसकी तमाम वर्टेक्स की जो डिग्री है वो सेम है, हर वर्टेक्स की डिग्री 3 है, तो ये 3 रेगुलर ग्राफ है। सम टाइप्स ऑफ सिंपल ग्राफ्स, सबसे पहला कंप्लीट ग्राफ। अ कंप्लीट ग्राफ ऑन n vertices denoted by k of n is the simple graph that contains exactly one edge between each pair of distinct vertices. कंप्लीट ग्राफ क्या होता है जिसके अंदर n vertices हो, n मतलब कोई भी नंबर ऑफ vertices है। is a simple graph that contains exactly one edge between each pair of distinct vertices. हर distinct pair of vertices के बीच में exactly one edge लाजमी हो। जैसे ये एक एज लाजमी है, इनके दो एजेस में, दो वर्टिसेस में एक एज लाजमी है, इसी तरह से यहाँ पर भी। साइकिल ग्राफ, a cycle C of n greater than equal to 3 consists of n vertices v1 v2 and so on to vn and edges v1 v2 v2 v3। एक साइकिल ग्राफ वो होता है जो कि किसी एक पॉइंट से शुरू हो और ख़त्म भी उसी पॉइंट पर हो रहा हो, ठीक है। तो इसमें 3 एजेस हैं, इसमें 4 एजेस हैं और इसमें 5 एजेस हैं। Wheel graph, we obtain the wheel w of n when we add an additional vertex to the cycle c of n for n greater than equal to 3 and connect this new vertex to each of the n vertices in c of n by new edges. साइकिल ग्राफ में एक नया जो है वर्टेक्स ऐड कर दिया है और उस एक वर्टेक्स, उस एडिशनल वर्टेक्स को, उस न्यू वर्टेक्स को तमाम दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। जैसे ये बाहर वाला आउटर ग्राफ अगर देखा जाए W3 में, तो ये साइकिल ग्राफ था, इसके अंदर हमने ये सेंटर में एक एडिशनल न्यू वर्टेक्स ऐड किया और इस न्यू वर्टेक्स को बाकी तमाम वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गया व्हील ग्राफ। बाईपार्टाइट ग्राफ्स, a simple graph G is equal to V comma E is called bipartite if V can be partitioned into V1 and V2. एक ऐसा ग्राफ, एक ऐसा सिंपल ग्राफ जिसमें हम वर्टेक्स V को उसकी पार्टीशन कर सकें V1 और V2 में, और V1 जो है वो इंटरसेक्शन उसका V2 के साथ हमेशा फाई हो, यानी एम्प्टी सेट हो, such that every edge in the graph connect a vertex in V1
और इस तरह से हम पार्टीशन करें उसकी कि हर वर्टेक्स जो है वो ग्राफ में कनेक्ट होता है V1 से एंड अ वर्टेक्स इज इन V2, और इसी तरह से सेम V2 के लिए भी। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें V1 जो है वो एक वर्टेक्स V है, ये V2 है, V1 जो है V2 से कनेक्ट है, और इसी तरह फिर V2 V3 से, V3 V4 से, V4 V5 से, V6 से, और फिर ये इसी तरह सारे जो है आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, यानी V1 और V2 हर लिहाज से एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो इसको हम बाईपार्टाइट ग्राफ बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसकी, ये हमारे पास एक ग्राफ है, उसने हमसे पूछा कि क्या ये बाईपार्टाइट ग्राफ है। नो, बिकॉज देयर इज नो वे टू पार्टीशन द vertices into two sets so that there are no edges with both end points in the same set। अगर हम इसको अलग अलग कर दें V1, V2 और V3, तो दोनों सेट्स में कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा एक दूसरे के साथ, जिस तरह बाईपार्टाइट ग्राफ में होना चाहिए। तो ये जो है बाईपार्टाइट नहीं है। जबकि नीचे वाला ग्राफ C6 जो है ये बाईपार्टाइट है, बिकॉज वी कैन डिस्प्ले C6 लाइक दिस। हम V1 इसको अगर हम पार्टीशन करें इसकी V1, V5 और V3, V1, V5 और V3, V1 के साथ हमारे पास क्या कनेक्ट है V6 और V2, ठीक है। V1 को इधर रखा और उसके साथ जो दो कनेक्ट थे उनको दूसरी साइड पर रख दिया। फिर अगला ग्राफ जब पॉइंट देखें वर्टेक्स V5, इसके साथ हमारे पास V4 कनेक्ट है और V6 कनेक्ट है, तो V5 को इधर रखा और बाकी वाले उधर पीछे रह गया V3, V3 V2 के साथ कनेक्ट है और V4, V2 और V4 इधर है, V3 हमने यहाँ पे रख दिया। और इसको हम इस तरह लैडर की फॉर्म में जो है एक दूसरे के साथ हर वर्टेक्स को कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये बाईपार्टाइट ग्राफ है।